ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। 159 नंबर के श्लोक तक हमने कल बात की थी, जिसमें हमने कल देखा था कि कलिकाल का चक्रवर्तीपना कैसे होता है। आज आचार्य देव कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि के विषय में बताएंगे। 160 नंबर का श्लोक हमें पढ़ना है। कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि कि हे जीव, तू कर्मों के अधीन होकर राग द्वेष करता है, परंतु उन कर्मों ने तेरा क्या भला किया है। जीव को समझाते हैं बार बार आचार्य देव, हे जीव, तूने कर्मों के अधीन होकर अनादिकाल से अब तक राग द्वेष के परिणाम किए हैं, परंतु उन कर्मों ने तेरा क्या भला किया है, तो विचार तो कर। पढ़ते हैं, देखो 160 नंबर का श्लोक है, शार्दूल छंद है। आमृष्टं सहजं तव त्रिजगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मणां दैन्यात् विहितेस्त्वमेन्द्रियसुखैः सन्तृप्यसि निस्त्रपः स त्वं यश्चिर्यातनाकदशनैर्बद्धस्थितस्तुष्यसि। जिसने लोक प्रकाशक पर स्वामित्व तुम्हारा लुप्त किया, आत्मोत्पन्न सौख्य को भी उन कर्मों ने निर्मूल किया। अरिदीन उन कर्मज इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हुआ, कष्ट भोगनी रस भोजन की बंधन में तू तुष्ट हुआ। आचार्य देव कहते हैं कि हे जीव, जिस कर्म ने तेरे स्वभावभूत 3 लोक के ज्ञान का स्वामित्वपना नष्ट किया, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया, और जिसने तेरे आत्मजन्य अर्थात अतीन्द्रिय सुख का मूल से ही नाश किया है, फिर भी तू निर्लज्ज होकर दीनता पूर्वक उसी कर्म द्वारा उत्पन्न इंद्रिय सुखों में तृप्त हो रहा है, तो उपवास आदि के कष्ट सहने के बाद मिलने वाले कुत्सित नीरस आहार में ही आजीविका की स्थिरता मानकर संतुष्ट हो रहा है। देखो क्या कहते हैं इस अर्थ में, सिंपली हम समझ लेते हैं। हे जीव, जीव के लिए संबोधन किया, जीव को समझाते हैं, कोई भी जीव हो। हे जीव, जिस कर्म ने तेरे स्वभावभूत 3 लोक के ज्ञान का स्वामित्वपना नष्ट किया, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया। मतलब समझते हैं कि जीव का स्वभाव कैसा है, कि ज्ञान स्वभाव है जीव का, ज्ञान गुण है ना। ये ज्ञान कैसा है, ज्ञान की शक्ति कितनी है कि लोकालोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जाने, ये शक्ति मेरे अंदर विराजमान है। मेरे अंदर प्रत्येक जीव में ये शक्ति है, इतनी ताकत है प्रत्येक जीव में, किंतु हम अपने उस ज्ञान को भूले हुए हैं। अनादिकालीन कर्मों का आवरण हमारे ज्ञान पर पड़ा हुआ है। जैसे सूर्य में शक्ति है कि वो चारों तरफ प्रकाश कर सकता है, किंतु कमरे में दीवारें बना देने से कमरे के अंदर उसका प्रकाश नहीं जाता, तो क्या समझे कि सूर्य का प्रकाश उतना ही है कि कमरे के अंदर आने की औकात नहीं है, कि नहीं, वो आ सकता है, वहां तक आएगा, लेकिन ये दीवारें आवरण बन रही हैं। ऐसे ही हमारे ज्ञान में इतनी शक्ति है कि पूरे लोकालोक को जान सकता है, लेकिन कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। तो जहाँ जहाँ तक आवरण पड़ा नहीं पड़ा
वहाँ वहाँ तक उतना उतना जानता है, और जहाँ से आवरण प्रारंभ हो रहा है वह नहीं जानता, नहीं जानता। सर्वज्ञ परमात्मा के अंदर केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो पता है क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि पहले से शक्ति थी। यदि शक्ति नहीं होती तो प्रकट नहीं होता। सोचो, शक्ति नहीं होती तो प्रकट नहीं होता। ये पेपर वेट है कांच का, मैं कहता हूँ इसका सोने का हार बनाओ, बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता इसका सोने का हार? क्योंकि इसमें वो शक्ति नहीं है कि सोने का हार बन सके। ये कांच है, इससे कांच की वस्तु बनती है, सोने का हार नहीं बन सकता इससे। क्यों? क्योंकि ये सोना नहीं है, इसमें योग्यता नहीं है उस रूप परिणमित होने की। अब सोने का बिस्किट है, सोने की ईंट है, अब मैं कहूँगा इस सोने की ईंट की हार बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्यों बन सकता है? क्योंकि उसमें वो शक्ति है, इसलिए बन सकता है। दूध है आपके पास, दूध से आप दही बना सकते हो कि नहीं बना सकते? क्यों बना सकते हैं भैया? क्योंकि उसमें शक्ति है। चाय से बना सकते हो कि नहीं बना सकते? शक्ति नहीं है। दूध का आप मक्खन बना सकते हो, घी निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें वो शक्ति पाई जाती है। ऐसे प्रत्येक आत्मा में शक्ति है कि वो परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा के ज्ञान गुण में इतनी ताकत है कि वो केवल ज्ञान रूप, केवल ज्ञान तो पर्याय है एक समय की, एक समय की पर्याय, और हमारा ज्ञान साम्राज्य है उन पर्यायों का। साम्राज्य जैसे समझ लो, कोई हमको 1 करोड़ रुपए रोज देना, कोई कहे भाई हम आपको 1 करोड़ रुपए रोज देंगे, और एक ये मशीन है ये 1 करोड़ रुपए रोज आपको बना के देगी, आप क्या लेना पसंद करोगे? 1 करोड़ रुपए रोज नहीं, सॉरी, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, एक करोड़ रुपए, और एक ये मशीन है जो आपको डेली 1 करोड़ देगी, क्या लेना पसंद करोगे? 1 करोड़ रुपए या फिर वो मशीन जो डेली 1 करोड़ रुपए देना पसंद करेगी? हमें मशीन चाहिए। यहाँ तो अपना दिमाग लगा लेते हैं कि हमें मशीन चाहिए भैया, लेकिन यहाँ नहीं लगाते हम दिमाग। यहाँ हम भगवान को देख करके उनकी महिमा करते हैं। केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान मुझे चाहिए, लोकालोक को जानने वाला। तो केवल ज्ञान क्या है? एक समय की पर्याय मात्र है, प्रति समय नष्ट होता है, प्रति समय उत्पन्न होता है केवल ज्ञान। लेकिन जिसमें से वो केवल ज्ञान प्रति समय नया नया उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान गुण जैसा अरिहंत परमात्मा के पास है, जैसा सिद्ध परमात्मा के पास है, वैसा का वैसा वो ज्ञान गुण मेरे पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने आप को देखते हैं, अपने ज्ञान गुण की महिमा उन्हें पता है, इसलिए उनके प्रति समय केवल ज्ञान प्रकट होता है। मुझे मेरे ज्ञान गुण की महिमा नहीं आती, इसलिए मैं अज्ञानी बना बैठा। दूसरों के ज्ञान की महिमा आती है, हमें पता नहीं अपने ज्ञान की महिमा क्यों नहीं आती। वर्तमान में भी आप देख लो, दुनिया भर की महिमा आती है, दूसरों के ज्ञान की आती कि नहीं आती? यार ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। वैसा हमें अपनी तरफ दिखता ही नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूँ। एक कहावत चलती है संसार में, पता है क्या? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये कहावत। नहीं, बुरा देखने क्यों चले आप? मुझे समझ में नहीं आई बात। आप बुरा ढूंढ क्यों रहे थे? हाँ, बुरा ढूंढ क्यों रहे थे? मुझे ये समझ में नहीं आई। मैंने इसका उल्टा किया फिर। भला जो देखन मैं चला, भला ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे भला ना कोई। ये लगा लो आप, ये है कहावत सही। भाई बुरा देख ही क्यों रहे हो आप? समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा देखो ना तो अच्छा मिलेगा। आपने बुराई ढूंढी, इसलिए आपको अपने अंदर बुराई नजर आई। अब बैठे रहो डिप्रेशन में, मैं तो बुरा आदमी हूँ। कितनी बड़ी समस्या है। अब क्या करें? बुरे हो गए अब तो हम। अरे नहीं भैया, आप अपनी अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखते? यदि अच्छाइयाँ देखोगे तो महिमा आएगी। डिप्रेशन नहीं होगा लौकिक में भी कभी, संसार में। अगर अपनी अच्छाइयाँ दिखेगी ना तो डिप्रेशन के मरीज नहीं होंगे इतने सारे। लेकिन क्या करें, 100 अच्छाइयों को इग्नोर करके एक बुराई पकड़ लेते हैं और दुखी रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है जगत की, अपनी महिमा नहीं आती हमें। इसलिए भजन लिखा था मैंने एक,
अपनी महिमा महिमा अपनी महिमा, मुझको आई महिमा अपनी महिमा। मैं पर से सदा ही भिन्न हूँ और अनंत गुणों का पिंड हूँ। शक्तियाँ अनंत है मुझ में, फिर भी मैं पर में ही लीन हूँ। फैसला ज्ञान का कर लूं, अब तो निज में ही जाऊं। अपनी महिमा महिमा अपनी महिमा, मुझको आई महिमा अपनी महिमा। अपनी महिमा आनी चाहिए। पर से मैं सदा भिन्न हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, शक्तियां अनंत है मुझ में, फिर भी मैं पर में लीन हूँ। आज फैसला हो गया, आज ज्ञान का फैसला हुआ। ज्ञान निर्णय तो ज्ञान ही करता है ना, ज्ञान का फैसला है। अब अपनी महिमा आएगी, ऐसा होना चाहिए वास्तव में। तो क्लियर है, बात समझ में आई? मुझे पता चला मेरे में शक्ति कितनी है, केवल ज्ञान स्वरूप शक्ति है। ये मैं मेरे ज्ञान गुण की शक्ति है। प्रत्येक पत्थर में मूर्त बनने की शक्ति होती है, प्रत्येक पत्थर में। दूध में मक्खन बनने की शक्ति होती है, ऐसे ही आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति होती है। हम पहचान ही नहीं पाते स्वयं को। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। मेरे घट में घट घट का, मेरे घट में घट घट का वासी चेतन, बड़ी भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़ी भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। महिमा नहीं आती हमें अपनी। भगवान बनने की ताकत है, लेकिन हम पुजारी बने खुश हो रहे हैं। हमें लगता है बढ़िया डेली प्रक्षाल पूजन कर लो, थोड़ा सा शांति धारा कर लो, आरती कर लो, भक्ति कर लो, और क्या रखा है जीवन में। इससे आगे सोचते ही नहीं है। प्रभु कह रहे, अरे तू मेरे बगल में आके बैठ, ऐसा उपदेश मैंने तुझे दिया है, शास्त्रों को पढ़ तो सही खोल करके। और हम कह रहे, हे स्वामी अपनी शरण में ले लो हमें, मेरी नैया पार लगा दो। हाँ, कितना कहते हैं, कितनी बड़ी गलतियां हम कर रहे हैं। सोचो, समझ ही नहीं पाते। तुमसे लागी लगन, उधर से क्या जवाब आता है, ले लो अपनी शरण। हमें लगता है हम भगवान से कह रहे हैं अपनी शरण में ले लो हमें। नहीं, तुमसे लागी लगन प्रभु, प्रभु कहते हैं ले लो अपनी शरण, क्योंकि मैंने अपनी शरण ली है तो मैं सुखी हुआ। तू अपनी शरण लेगा तो तू भी सुखी होगा। यहाँ मेरी शरण में पड़ा रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, पड़ा रहे कोई फायदा नहीं है। सुख तुझमें है, तो क्यों जगत में ढूंढता है। ये कह रहे इस कर्म ने तेरा क्या भला किया। सोचो कि जिसने तेरे केवल ज्ञान रूप स्वामित्व को नष्ट कर दिया, जिसने तेरे आत्मजन्य अतीन्द्रिय सुख का मूल से ही नाश किया है, मूल से ही अतीन्द्रिय सुख का नाश कर दिया। तू स्वयं सुख का भंडार है, लेकिन तू पर में सुख खोजता है। तेरे कर्मों का बंध होता है, कर्मों के कारण तू दुखी रहता है। इन कर्मों ने तुझे दिया क्या है सोच। लेकिन तू राग द्वेष करता है, कर्म बंधन करता है, सुखी होता है। अच्छे कर्म के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। हमें अच्छे काम करना चाहिए। अच्छे कर्म भी तो कर्म है ना, धर्म की क्यों नहीं सोचता। अच्छे कर्म से कौन सा तेरा भला हुआ है आज तक
क्या होगा? अज्ञान को लेकर के मिथ्या दृष्टि जीव अगर अच्छे कर्म भी कर लेगा, दान पुण्य कर लेगा, अच्छे अच्छे काम कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्गाधिक में पहुंच जाएगा। आयु पूरी करके फिर यहीं गिराया, एक इंद्रियादि पर्यायों में जाएगा। लिखा ना छैड़ाला में, क्या लिखा छैड़ाला में कि एक इंद्रिय पर्याय में गिरता है सीधा। एक इंद्रिय पर्याय, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नियम नहीं है ऐसा। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को क्या होता है, अवधि ज्ञान तो रहता ही है, तो माता के गर्भ में आना नहीं चाहता गंदगी में, तो उनको ऐसा बंद होता है कि सुंदर सुंदर पुष्पों में जन्म लेते हैं, और फूल पत्तियों में जन्म लेंगे, अग्नि में जन्म लेंगे, वायु में जन्म लेंगे, ऐसे एक इंद्रियादि पर्यायों में गिरते हैं सीधा। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव अधिकतर ऐसा होता है। समझ आया? ये है, इस कर्म ने तेरा सुख, अतीन्द्रिय सुख का मूल से ही नाश किया है, फिर भी तू निर्लज्ज होकर दीनता पूर्वक उस कर्म द्वारा उत्पन्न इंद्रिय सुखों से तृप्त हो रहा है। तुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा कुछ नौकरी लग जाए, पास हो जाए, टॉप कर जाए, ऐसी खुशी होती है जैसे मान लो क्या हो गया। सक्सेस के पीछे भागती ना ये दुनिया, सक्सेस, लौकिक सक्सेस। ये सक्सेस क्या है? ये सक्सेस तुझे पुण्य के उदय से मिलती है, कर्म के उदय से। तू उसमें तृप्त हो जाता है, तू सोचता है मैंने बहुत कुछ कर लिया। कुछ नहीं है ऐसा, पता नहीं अनंत बार कितनी बार कर करके छोड़ दिया हमने। इस जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमने करके नहीं छोड़ा हो। इसलिए पैसों के पीछे, सक्सेस के पीछे, मान के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, खासकर अपने स्वाभिमान को छोड़कर। हम केवल यहीं तक सोचते हैं, इस संसार तक। भाई आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे पड़ोसी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, केवल हमारी बुद्धि यहीं तक चलती है, इसके आगे कुछ नहीं सोचते। हमारा सुख किसमें है, नहीं है, इस बारे में तो कभी विचार ही नहीं करते। मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सुख किसमें है, इस विषय में कोई नहीं सोच पा रहा है। क्या सोचते हैं? भाई अड़ोसी पड़ोसी मेरे बारे में क्या कहते हैं, भाई रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहते हैं, भाई लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनके हिसाब से मुझे अपने आप का जीवन करना है। भाई घर में भी अगर टेबल लगानी है ना, तो अपन को जैसी अच्छी लगती है वैसे नहीं लगा सकता कोई व्यक्ति घर में, दूसरे व्यक्ति को कैसे अच्छी लगेगी उसके हिसाब से चलेंगे। जीवन ही, अपनी जिंदगी का रिमोट हमने दूसरों के हाथ में दे रखा है, जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे, उनने जैसा कह दिया वैसा करेंगे, निर्णय ही नहीं ले सकते खुद का। ये जीवन है। इंद्रिय सुखों से तृप्त हो रहा है, तो उपवास आदि के कष्ट सहन करने के बाद मिलने वाले कुत्सित नीरस आहार में ही आजीविका की स्थिति मानकर संतुष्ट हो रहा है। उपवास आदि करता है, नीरस आहार लेता है, उसके बाद भी उसमें संतुष्ट हो जाता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। अब 4-5 उपवास कर लिए, महीने के कर लिए, 2 महीने के कर लिए, अब क्या है, आहार लेंगे और कुछ एकदम रिकॉर्ड भी बनता है। 6 महीने के उपवास हो गए भैया, बोल लो क्या हो गया। यहाँ तो जिनवाणी कहती है कि 1 घंटा स्वाध्याय कर ले या 6 महीने उपवास कर लिए, फल बराबर है। कर ले 6 महीने उपवास, क्या मिल गया तुझे? अज्ञान का अज्ञान ही रहा, भले ही थोड़ा पुण्य का बंद हो गया, लेकिन सही गलत का निर्णय समझ में तो नहीं आया ना। 6 महीने उपवास करके भी क्या मिल गया तुझे? हाँ, अगर 1 घंटा स्वाध्याय करता, बुद्धि लगा करके, थोड़ा उपयोग लगा करके कि जिनवाणी क्या कहती है, तो तुझे तेरा कल्याण हो सकता था। हो सकता है सम्यक दर्शन हो जाता। भाई जिन वचन ही तो सम्यक दर्शन में निमित्त है ना। हो सकता है जिनवाणी पढ़ने से, जिनवाणी सुनने से तुझे सम्यक दर्शन हो जाता, तेरा भाव कट जाते, मोक्ष का टिकट मिल जाता, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता। लेकिन 6 महीने क्या, तू साल भर, 2 साल, 3 साल के उपवास भी कर लेगा ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अगर लग के स्वाध्याय तेने पूरे हृदय से कर लिया, तो जरूर तेरा काम हो सकता है। ये सोच के आवश्यक क्या है। कल मैंने बताया था ना पैसों के विषय में कि कमाना तो बहुत आसान है, सीखना है तो खर्च करना सीखो। ऐसे यहाँ पुण्य के विषय में भी लगा लेना। पुण्य कमाना बहुत आसान है, लेकिन कैसे कमाना है ये सीख लो। भाई उधर भी पुण्य मिलना है, इधर भी पुण्य मिलना है, लेकिन उधर पुण्य केवल पुण्य ही मिलेगा, इधर आपको पुण्य के साथ साथ धर्म भी है, धर्म का मार्ग मिलेगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा, कैसे जाते हैं वो सब सीखने मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। उपवास भी ऐसे, उपवास ऐसे होता नहीं है कि भाई नियम ले लिया, व्रत उपवास कर रहे हैं, सब कुछ व्यापार में लगे, भाई सुबह से लेकर शाम तक दुकानदारी पे भी बैठे हैं और उपवास भी है हमारा, ऐसा नहीं चलता है।
उपवास का मतलब उप माने होता है समीप, वास माने रहना, अपने समीप में रहना, उसका नाम उपवास है। आत्मा के समीप रहना, निज आत्मा का कल्याण, उसमें उपवास है। यदि आपको घर गृहस्थी की ही चिंता है, यदि आपको व्यापार आदि करना है, तो उपवास कर क्यों रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? प्रयोजन क्या है व्रत रखने का, उपवास रखने का? भाई उपवास किया जाता है ताकि आपको खाना नहीं बनाना पड़े। खाना खाने का टाइम आपका, खाना बनाने का टाइम आपका, उससे आपको निजात मिल गई। तो इस समय आप अब स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, तत्व निर्णय लो, तो आपका उपवास सार्थक है। लेकिन भैया हम तो भाई आज खाना नहीं है ना, 1 घंटा बच गया, वो भी व्यापार में थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दिया, तो क्या मतलब रहा उपवास का? खाना छोड़ने का, इससे बढ़िया खाना ही खा लेते फिर। कषाय और बढ़ेगी इससे, तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा शरीर का, तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। उपवास का महत्वपूर्ण कारण तो आत्मा का कल्याण है। यदि आप इसमें तत्पर नहीं है, केवल खाना छोड़ करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, ये कहना है। इसी में संतुष्ट होता है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं कि जिस प्रकार किसी बड़े राजा को उसका कोई बैरी राज्य भ्रष्ट कर दे और वह राजा उसी बैरी द्वारा दिए गए थोड़े से भोजन को दीनता पूर्वक ग्रहण करके प्रसन्न हो। जिस प्रकार किसी बड़े राजा को उसका कोई बैरी राज्य भ्रष्ट कर दे और वह राजा उसी बैरी द्वारा दिए गए थोड़े से भोजन को दीनता पूर्वक ग्रहण करके प्रसन्न हो, तो उसे निर्लज्ज कहकर धिक्कारते हैं। उसी प्रकार हे जीव, तू अनंत ज्ञान और अनंत सुख का स्वामी महापदार्थ है और सुख का नाश करके तुझे भ्रष्ट कर दिया है, और तू दीन होकर उन्हीं कर्मों के उदय से उत्पन्न किंचित विषय सुख में संतुष्ट हो रहा है, इसलिए तू निर्लज्ज धिक्कार नहीं हो गया। आप सोचो भाई, राजा आपस में लड़ते रहते हैं, इनका तो काम ही है। एक राजा की नज़र हमेशा दूसरे राज्य पे रहती है हरण करने के लिए। तो जब एक राजा किसी राज्य को जीत ले, अब उस राजा का सब कुछ लूट लिया, पूरा राज्य लूट लिया, अपने अधीन रहकर उसको थोड़ा बहुत अच्छा स्वादिष्ट 1 नंबर भोजन खिला रहा है, अब वो राजा अच्छा है कि नहीं है बताओ? भाई कितना अच्छा भोजन कराया उस राजा ने मुझे। अरे प्रभु, उस राजा ने तेरा सब कुछ लूट लिया, अब तुझे थोड़ा सा भोजन दे रहा है स्वादिष्ट, तो अच्छा कैसे हो सकता है वो? ऐसे ही मेरे पास अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, साम्राज्य है अनंत गुणों का, किंतु इस कर्म ने वो सब मेरे प्रकट नहीं होने दिए, लूट लिए, और थोड़ा सा ज्ञान दे रखा है, थोड़ा सा किंचित सुख देता है, इंद्रिय सुख, और उसमें तू संतुष्ट होकर के प्रसन्नता करता है। आहा, पुण्य का उदय, देखो भाई मेरा पुण्य का उदय। तो अरे प्रभु, ये कर्मों ने तुझे रुला रखा है, थोड़ा सा बीच में हंसा देता है, चुटकुला सुना करके तो खुश हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जिस प्रकार उस बैरी द्वारा महाकष्ट से खराब भोजन पाकर भी यदि राजा संतुष्ट हो जाए तो वह अति निंद्य है, उसी प्रकार हे भ्रष्ट मुनि, तुझे कर्मों ने बहुत सुख भी नहीं दिया, बहुत उपवास आदि कष्ट सहने के बाद तुझे गृहस्थ के यहाँ जैसा तैसा आहार मिलता है और तू उसी के से को अपनी आजीविका की स्थिरता मानकर संतुष्ट हो रहा है, इसलिए तू बहुत निंद्य है। ये बात अब मुनि के लिए कही है कि जो मुनि वेश धारण किए हुए हैं, एक आसन कर तो रहता ही है, और उपवास भी कर लेते हैं, कई 10 दिन 20 दिन के उपवास कर लिए, महीने भर के कर लिए, 2 महीने के कर लिए, फिर आहार ग्रहण कर लिया, ये सब किया, लेकिन आत्म कल्याण रूपी काम नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, ज्ञान नहीं किया। बाकी बाहर से सब कुछ कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बाहर से। ये सारे कष्ट सहने के बाद भी यदि तू थोड़ा सा आहार मिलने में संतुष्ट है, तप नहीं कर रहा है, आगे का नहीं सोच रहा है मोक्ष मार्ग का, तो कहते हैं कि तू बहुत निंद्य है, निंदा के योग्य है। जो व्यक्ति संसार में पड़ा हुआ है, जिसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं करना है हमें, उसकी बात ही नहीं करते आचार्य। क्या बाहर होता है ना, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अभी 2 पॉलिटिशियन है फेमस, जिनके बीच में झगड़ा है, मान लो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी, है ना, 2 लोग हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अब क्या है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कोई अगर प्रश्न उठाए कि भाई मोदी सरकार तो ऐसा कर रही है, दूसरा व्यक्ति मालूम है क्या कहता है, जो मोदी का भक्त है, वो राहुल गांधी ने तो ऐसा किया था। भाई कौन राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? वो क्या प्रधानमंत्री है? जो है उसकी बात चल रही है ना,
तो उसकी बात करेंगे यहाँ, तो जो है उसकी बात करते हैं। इसलिए ऐसा ही यहाँ का क्या कहा, यहाँ पे यहाँ का कहते हैं कि आजीविका को मारकर तू संतुष्ट है, निंदा के योग्य है। कैसा निंदा के योग्य है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, उसकी बात ही नहीं करना, वो कौन हो रहा है? वो मुनि है क्या? वो क्या मोक्ष मार्ग में लगा है क्या? नहीं लगा ना। तुमने वेश धारण किया है मुनि का, तुम लगे हो मोक्ष मार्ग में, और यदि तुम उस रूप कार्य नहीं करते तो तुम पर प्रश्न उठेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई पद के योग्य। अब कोई प्रिंसिपल है किसी कॉलेज का, स्कूल का, अब स्कूल का प्रिंसिपल है, वो अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, ठीक है। किसी ने कह दिया कि भाई यार ये प्राचार्य हैं, ये ऐसा काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बच्चों के प्रति लापरवाह। अरे वो कम से कम उस पद पे तो बैठे, तुम क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो। अरे ये कौन सी बात हुई? मैं कुछ भी नहीं हूँ, बात ठीक है, इसलिए तो मेरे पे प्रश्न नहीं है। वो वहां बैठे हैं इसलिए उन पे प्रश्न है। मेरे से थोड़ी कुछ कहेगा। अगर किसी बच्चे को स्कूल को कुछ हो जाता है तो कौन मुझसे कौन प्रश्न करेगा? लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? बात वहां है भाई, जो उस जगह बैठा है उसी से प्रश्न होता है। तो ऐसा होता है, इसलिए कहा है कि तू बहुत निंदे है। यदि तू ये सब करके भी इतने उपवास आदि से रहा है, 22 परिचय सहन कर रहा है, 28 मूलगुण का पालन कर रहा है, सब कुछ भी कर रहा है ना, अगर सब कुछ भी कर रहा है बाहर का, लेकिन आत्मा अनुभव नहीं कर रहा, तत्व चिंतन नहीं कर रहा, तत्व निर्णय नहीं कर रहा, बाहर के कार्यों में उलझा है, तो तू बहुत निंद है, ये कहते हैं आज। इसलिए जैसे उस राजा को अपने शत्रु के नाश करने का उपाय करना चाहिए, वैसे तुझे भी कर्मों के नाश करने का उपाय करना चाहिए। विषयासक्त होना योग्य नहीं। जैसे वो राजा है ना, जो एक थाली भोजन में संतुष्ट हो रहा था, उसको वैसा ना करके अपना राज्य वापस लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे ही तुझे भी कर्मों के वशीभूत होकर थोड़ा बहुत पाकर के संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कर्मों का नाश करने के लिए, अपने संपूर्ण गुणों को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थी होना आवश्यक है। उसके लिए पुरुषार्थ कर, तेरा कार्य वही है। संसार के सारी चिंता छोड़ दे तू। संसार अपने अनुसार चल रहा है, तू उसकी चिंता छोड़ दे। समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, देश का ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, कुछ मत सोच। ये तेरा काम नहीं है। अब तू यहां तक आ गया तो ये वेश तूने धारण कर लिया, अब ये सब सोचना तेरा काम नहीं है। तेरा काम है केवल तत्व निर्णय और आत्मकल्याण, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति और तत्व विचार वास्तव में श्रावक के और मुनि के दोनों के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। श्रावक तो गृहस्थ है, बाहर के कार्य भी करता है, किंतु मुनि के पास बाहर का कोई कार्य करने के लिए नहीं है। सबसे विरक्त है, शरीर से भी विरक्त है, तो उनके पास एक ही कार्य है, आत्मानुभूति और तत्व विचार। तत्व निर्णय तो उनका हो गया, हो जाता है। तत्व निर्णय नहीं हो तो चौथा गुण स्थान भी नहीं है, फिर तो मुनि नहीं है। मुनि अवस्था में है तो तत्व निर्णय तो है, किंतु आत्मा में पूरी टाइम तो रह नहीं पाते, 7वें 6वें में झूलते हैं। तो बाहर है तो तत्व विचार, अंदर है तो आत्मानुभूति। बाहर आए तत्व विचार, अंदर है तो आत्मानुभूति। इतना ही कार्य है उनका, आत्मानुभूति और तत्व विचार, आत्मानुभूति और तत्व विचार। निर्णय पूरा पक्का है। बात समझ में आ गई? इतनी बात यहाँ 160 नंबर के श्लोक में थी। कल बात करेंगे हम इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। इंद्रिय सुखों के लिए भी धैर्य की आवश्यकता होती है, और वो कैसे होती है इसकी बात कल 161 नंबर का श्लोक है, हम पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।